सर्टिफिकेट करना है। जी। आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होके वैकेंसी प्राप्त होती है, उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। दोस्तों, अगर बात किया जाए बीपीएससी टीआरई 3 9 to 12 तक का आंसर की फाइनल आंसर की अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 जो 9 से 12 तक का आंसर की है, फाइनल आंसर की, वह बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इसी को लेकर हम आपको एक और अपडेट दे दें कि 9th 10th 11th 12th का जो आंसर की है पब्लिश कर दिया जाएगा, उसके जस्ट बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बीपीएससी ने आंसर की के साथ साथ आपको रोस्टर क्लियरेंस पर भी अपना काम कर रही है और आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट भी दे देगी। साथियों, मेरे कहने का मूल मकसद यही है कि अगर आप कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब आपको ऐसा अनुमान है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, या आप कट ऑफ को छू भी रहे हैं, है ना, जैसे कि आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपना डॉक्यूमेंट को ज़रूर रेडी रखिएगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट को लेकर छटे हैं, मतलब रिजेक्ट हुए हैं। आपको इस वीडियो में हम A to Z डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयारी रखना चाहिए। साथ में यह भी आपको बताएंगे कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट होते हुए भी वे काउंसलिंग स्थल से वापस आ गए, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, डेट ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों करना भाई, जब मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, मैंने इतने वर्षों का मेहनत लगाया है, एग्ज़ाम पास किया है, काउंसलिंग में भी गया है, फिर भी डॉक्यूमेंट छूट जा रहा है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको जानकारी में नहीं है, उसकी वजह से आप छट जाते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा दुख होगा। अब पूरे अभी तक का लाइफ का मेहनत लगाकर एग्ज़ाम पास करते हैं। साथियों, आपको बता दें फाइनली कि फिर से कि रिजल्ट के जस्ट 1 या 2 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है नहीं रहेगा तो आपको काउंसलिंग स्थल से घुरा दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या आपके पास अगर फर्जी प्रमाण पत्र है या गलत डॉक्यूमेंट है, या आपके पास डॉक्यूमेंट होते हुए भी वहाँ पर प्रेजेंट में नहीं है, तो निश्चित रूपेण हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथियों, छोटा सा एग्जांपल, आपको कुछ लेटर जो पब्लिश किया गया, वैसे तो लेटर बहुत है जो आए दिन पब्लिश किया जाता है अभ्यर्थियों को रिजेक्ट को लेकर। आपके सामने कुछ लेटर है जो कि रिजेक्ट को लेकर है। बहुत से अभ्यर्थी को रिजेक्ट किया गया है कुछ कारणों से, जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा है। यहाँ पर हम लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताएंगे। अभ्यर्थी जो सिलेक्शन हुए हैं, सिलेक्शन होने के बाद समझिए इसका डॉक्यूमेंट गलत पाया गया या डॉक्यूमेंट संलग्न ही नहीं किए थे किसी कारण से, तो आपको कैसे करना है डॉक्यूमेंट संलग्न, यह भी आपको हम बताएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रुटि जो पाई गई है डॉक्यूमेंट में, जिसके कारण इसको रिजेक्ट किया गया। डीएलएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र संलग्न नहीं। आपको बता दें कि डीएलएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र भी यहाँ पर लगता है। हो सकता है कि यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया होगा, अंक पत्र नहीं दिया होगा, मतलब मार्कशीट। तो अंक पत्र और प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, दिया होगा या उसको अटैच करके नहीं दिया होगा, जिससे कि आगे डॉक्यूमेंट नहीं गया होगा। इस तरह से आपको बता दें कि यह सब रिजेक्ट हुए हैं या उसके पास होगा ही नहीं, फर्जी अभ्यर्थी होंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो एक साथ अटैच करके आपको देना है। इंटर का अंक पत्र संलग्न नहीं है, हम केवल त्रुटि दिखाते हैं। देखिए काहे अभ्यर्थी छटते हैं। इंटर का अंक पत्र और डीएलएड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। प्रमाण पत्र जानते हैं आपको, डीएलएड में डीएलएड या बीएड जब किए हैं तो आपको एक मूल प्रमाण पत्र मिलता है जिसको आप सर्टिफिकेट कहते हैं, है ना, जो कि आपको 2 साल के बाद मिलता है। और एक आपको जो सर्टिफिकेट मतलब जो मार्कशीट होता है वह होता है, और उसके बाद आपको बता दें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल लगा सकते हैं। बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। देख सकते हैं कि कौन कौन सा रीजन है, छोटा छोटा रीजन है। नियुक्ति पत्र में पीडब्ल्यूडी अंकित नहीं है, मतलब जो है अगर आरक्षण लेना चाहते थे पीडब्ल्यूडी अंकित नहीं है। टीईटी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो बीटेक का अंक पत्र प्रमाण पत्र एवं पीजीडीसी का अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद उतना ही नहीं, देख सकते हैं कि 1 to 5 में है, सीटेट अनुत्तीर्ण है, मतलब 90 से कम मार्क है अगर अदर स्टेट के होंगे तो। देखिए ये तो कमाल ही कर दिए हैं। 6 माह का पीईटी लगाकर अपना मतलब जो है वहाँ पर सर्टिफिकेट लगा दिए थे। सीटेट अनुत्तीर्ण है, बीएड का डिग्री लगाकर 1 to 5 में बहाल हो गए थे। फिर देख सकते हैं कि एसटीईटी प्रमाण पत्र लगाकर आप मतलब जो है बहाल हो गए थे, जो कि आपको बता दें कि यहाँ पर
वैधता या अवैधता है, कुछ मिसिंग है इसमें। सेकेंडरी टीचर का प्रमाण पत्र के आधार पर 1 to 5 में नियुक्त, देखिए तो कमाल ही कर दिया भाई साहब। इस तरह से आपको गलती नहीं करना है ना। इसी तरह देख सकते हैं कि सीटेट में आप देख सकते हैं 86 मार्क, 85 मार्क, 82 मार्क, है ना, 89 मार्क, इस तरह से दिया गया है 6 to 8 में जो भी है। तो इस तरह से देख सकते हैं साथियों कि डॉक्यूमेंट में गलती पाया जाता है। अगर और भी देखा जाए तो जब देखिएगा एसटीटी का प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं दिया गया है। एसटीटी बीपीएससी टीआरई के पहले मतलब बाद उत्तीर्ण हुआ है। तो इस तरह से जो भी क्राइटेरिया होता है आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट को लेकर आप सारा कुछ रखिएगा, है ना। फर्जी बन के आपको नहीं जाना है। और साथ में आपके पास आप अगर ओरिजिनल विद्यार्थी हैं, है ना, तो आप निश्चित रूप में अपना डॉक्यूमेंट को तैयारी रखिएगा। चलिए साथियों, अब बारी आती है कि डॉक्यूमेंट आपको तैयारी रखने के लिए, है ना, क्या क्या कदम उठाना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको आपके पास होना चाहिए। आपको बता दें साथियों कि रिजल्ट के बाद अब आप अगर काउंसलिंग स्थल पर जाते हैं तो आपके सामने वैसे एक लेटर पब्लिश कर दिया जाएगा, लेकिन आए दिन जो बहाली बीती है, लगभग 2 बहालियाँ बीपीएससी के द्वारा, मेरे पास वो सारा लेटर है जिसके माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बीपीएससी मूलतः लेती है। फिलहाल जो भी इम्प्रूव किया जाएगा डॉक्यूमेंट में आपको हम बताएंगे ही, लेकिन इतना ही डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी करते हैं तो आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथियों देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सभी का मूल प्रमाण पत्र लेना है आपको। अगर आप मैट्रिक का ले जा रहे हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र लेना है। अगर आप इंटर का ले रहे हैं तो मूल प्रमाण पत्र लेना है। आपको ग्रेजुएशन का लेकर जा रहे हैं तो आपका उसका मूल प्रमाण पत्र लेना है। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका प्रोविजनल लेके जाना है ना। अगर डीएलएड का बीएड का लेके जा रहे हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र लेना है। उसके बाद देख सकते हैं नवीनतम पासपोर्ट साइज, है ना, रंगीन फोटोग्राफ 2 आपको लेकर जाना है, नवीनतम। ऐसे तो आपको कहा जाए तो आप एग्ज़ाम जो मतलब एग्ज़ाम सेंटर में मतलब एडमिट कार्ड में जो आपका फ़ोटो था, आप वही फ़ोटो को आप कलर में 2 पीस 4 पीस निकाल के लेके चले जाइएगा। वो आपका नवीनतम ही है क्योंकि आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। आपको 2-2 सेट लेकर जाना है। उसके बाद एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति जो है वह भी आपको लेकर जाना है। हम स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति का आपको जो पीडीएफ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल करवा देंगे। बता दें आपको साथियों कि इस तरह का जो पीडीएफ होता है, जो भी न्यूज़ होती है, पेपर कटिंग होती है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। आप जैसे कई अभ्यर्थी वहाँ पर पहले से ज्वाइन हैं। आपको बता दें साथियों कि डॉक्यूमेंट का जो चेकलिस्ट है, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा हूबहू स्पष्ट कर दिया गया है दस्तावेज की सूची। फिलहाल इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके पास नहीं भी होगा, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बता दें कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के टीचर के लिए सारा डॉक्यूमेंट को एक साथ ही इंक्लूड किया गया है। मान के चलिए कि आप 1 to 5 के टीचर बन रहे हैं तो आपको 11, 12th के अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्र है, मतलब उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना नहीं है। तो आपको हम बता देंगे, आप खुद समझ जाइएगा। देख सकते हैं कि सबके लिए कंपलसरी है यहाँ पर आधार, पेन या ड्राइविंग लाइसेंस जो कि फ़ोटो युक्त होना चाहिए। चलिए सबको लेके जाना है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि आप मान के चलिए बिहार से बिलोंग्स करते हैं, है ना, आपके पास डोमिसाइल है तो आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपको आरक्षण मिल रहा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेना है। या एनसीएल लगा रहे हैं तो एनसीएल लेना है। ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस लेकर जाना है। निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के हैं तब तो आपको आरक्षण मिलने वाला है, तो आपको बता दें कि यह आपको लेकर जाना है। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी दिव्यांग है और अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए हैं तो वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी के मतलब जो है दादा दादी या नाना भूतपूर्व सैनिक संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसको लेकर जाना है। मतलब आपका जो भी दादा या नाना या पूर्वज सैनिक में रह चुके हैं, है ना, तो आपको पता है उसको फ्रीडम फाइटर के लिए कुछ अंक मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको बता दें कि वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो डायरेक्ट लिखा जा रहा था उसमें कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक के पोता पोती हैं, नाता नाती हैं, तो अपना मतलब उसके बाद जो सर्टिफिकेट रहता है वो लेकर जाना है। ये सभी के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि सबके पास यह नहीं रहता है। जिसके पास होगा, जो लगाए होंगे आप उनको पता है, वो लेकर जरूर जाइएगा, तभी आपको यह मतलब जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर देखें साथियों
भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, यह तो आपको बताएंगे यहाँ पर, है ना। अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाता नाती हैं तो यहाँ पर आपको भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र मिलता है, वो लेकर जाना है। उसके बाद अगर आप पहले से शिक्षक हैं, बिहार में अगर नियोजित शिक्षक हैं, फिर आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपको यहाँ पर बता दें कि नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज आपको मिलता है, एक प्रमाण पत्र, वह लेकर जाना है। तभी आपको कुछ न कुछ जो बिहार सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है वह मिलने वाला है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, सेम यही है, आपको लेकर जाना है। अगला देख सकते हैं कि सीटीटी, बीटीईटी या सीटेट कहें या बीटेट के पेपर फर्स्ट 1 to 5 के लिए दस्तावेज या प्रमाण पत्र लेकर जाना है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, मार्कशीट भी और आपको सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। जो 1 to 5 के अभ्यर्थी या हैं तो पेपर 1 सीटेट और बीटेट का, और जो 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं तो सीटेट बीटेट के पेपर 2 लेकर जाना है। और उसके बाद बता दें कि आपको एसटीटी पेपर फर्स्ट लेकर जाना है जो 19th के लिए अप्लाई किए हैं। उसके बाद एसटीटी पेपर सेकेंड लेकर जाना है जो 11th-12th के लिए अप्लाई किए हैं। और आपको बता दें कि दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र, देखिए यह दक्षता दस्तावेज और प्रमाण पत्र जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत आप जॉब पहले से करते हैं तो आप उनको दक्षता प्रमाण पत्र मिलता है, दस्तावेज मिलता है, वो लेकर जाना है। यह केवल नियोजित शिक्षक के लिए है। और यह भी आपको बता दें कि ऊपर भी एक नियोजित शिक्षक के लिए था 6 नंबर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक और कॉलिंग मिल जाता है 12 नंबर में, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिएगा बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे कि मेरा जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो साथियों ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जिस पर आपका जन्म तिथि इंडिकेट हो। जैसे कि सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जिसमें आपको मतलब जो है डेट ऑफ बर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिकेट किया रहता है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि शैक्षणिक योग्यता, अगर 1 to 5 का टीचर बनने जा रहे हैं तो जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो लेकर जाना है। शैक्षणिक योग्यता में अगर 1 to 5 के टीचर बन रहे हैं तो आपको पता है कि 10th का 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों को लेकर जाना है। इसके बाद आपको बता दें कि DLED का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है। और उसके बाद सीटेट पेपर फर्स्ट का लेकर जाना है। बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका एडमिट कार्ड है, उसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो लेकर जाना है। इस तरह से आगे देखते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी बीएड के थ्रू टीचर बन रहे हैं 6 to 8 में, 19th में, 11th-12th में, तो बीएड का प्रमाण पत्र लेकर जाना है। बीएड एमएड का लेकर जाना है। 1 to 5 वाले अभ्यर्थी डीएलएड का लेकर जाना है ना। दस्तावेज प्रमाण पत्र यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता 9th में शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आपको 10th आएगा, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आप दोनों में ऐड कर लीजिएगा, 12th आएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन आ जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि बीएड आ जाएगा, बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बता दें कि एसटीटी पेपर फर्स्ट आ जाएगा, है ना। तो आप बीपीएससी ने आपने जो क्वालिफाई किया है तो वो लेकर जाना है आपको। यहीं पर आगे देखिएगा BEd, BSc एड या 19th के लिए आपको यहाँ पर दस्तावेज यहीं पर सेम था यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता 11th-12th के लिए जो होता है आपको 10th से लेकर पीजी तक का डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और एसटीटी पेपर फर्स्ट सेकेंड लेकर जाना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर, इसको पढ़ सकते हैं, सेम वही बात लिखा गया है। शैक्षणिक योग्यता आपको 11th-12th का शैक्षणिक योग्यता आपको पता ही है, आपको 10th का लेकर जाना है, 12th का लेकर जाना है, उसके बाद ग्रेजुएशन का लेकर जाना है, उसके बाद बीएड का लेकर जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, एसटीटी पेपर सेकेंड लेकर जाना है। उसके बाद आपको बता दें कि आपने बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दिया है वो जो क्वालिफाई हुए हैं, एडमिट कार्ड प्लस मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो लेकर जाना है। इस तरह से साथियों अगर देखा जाए तो सारा डॉक्यूमेंट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद इसको देख करके खुद से पढ़ सकते हैं और सारा डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हम नहीं बताए हैं, मिस हो रहा है, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और उस पर हम ज़रूर वीडियो लाएंगे। और साथियों मुझे नहीं लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट इसमें हम छोड़े हैं, है ना। इतना डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो आपका निश्चित रूपेण काउंसलिंग स्थल पर कोई परेशानी नहीं होगा। आगे साथियों आपको किस तरह का वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।